कभी किसी ने आपका भरोसा तोड़ा हो, या बिना वजह आपको नजरअंदाज किया हो, या फिर आपकी मौजूदगी को हल्के में लिया हो, तो उस दर्द को आप समझते हैं और फिर दिल कहता है ब्लॉक कर दो, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, जिंदगी से। लेकिन क्या यह समाधान है? स्टोइक कहते हैं दूसरे के व्यवहार पर नहीं, अपने प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखो। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे। उसे ब्लॉक मत करो, बस ये करो। क्योंकि स्टोइक फिलॉसफी कहती है अपनी ऊर्जा को रिएक्शन में नहीं, रिफ्लेक्शन में लगाओ। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक गहरी यात्रा आपके मन और आपकी शक्ति की। पॉइंट 1, ब्लॉक करना आसान है, समझना मुश्किल पर जरूरी। जब कोई हमें दुख देता है तो सबसे पहला इंपल्स होता है उसे काट देना, ब्लॉक कर देना। लेकिन स्टोइक कहते हैं भावनात्मक प्रतिक्रिया से बड़ा होता है आत्मनियंत्रण। ब्लॉक करने से वो इंसान आपकी स्क्रीन से हट सकता है, लेकिन आपके मन से नहीं। क्यों? क्योंकि आपने प्रतिक्रिया दी, सोच को पकड़ने की बजाय छोड़ दिया। एपिक्टेटस कहते हैं आपके साथ क्या घटित होता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं यह महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने दर्द को समझते हो तो आप उसे दिशा दे सकते हो, दूसरों को नहीं, खुद को बदलकर। ब्लॉक करने से आप खुद को मोमेंटरली सेफ महसूस कराते हो, पर असल हीलिंग तब होती है जब आप व्यक्ति को समझते हो कि वो ऐसा क्यों था, उसने ऐसा क्यों किया। और जब आप समझने लगते हो तो आपके अंदर एक स्पेस बनती है रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच, और उसी स्पेस में आपकी शक्ति है। कभी कभी लोग हमारे जीवन में आकर हमें तोड़ देते हैं, बोलकर, नजरअंदाज करके, धोखा देकर, और हमारा पहला कदम होता है उन्हें ब्लॉक कर देना, फोन से, ऑन सोशल मीडिया से, और कभी कभी अपने दिल से भी। लेकिन क्या वो सच में चला गया? स्टोइक दर्शन कहता है जिसे तुम बाहर से हटा देते हो वो भीतर से और गहराई में धंस जाता है, अगर तुमने उसे समझा नहीं। ब्लॉक करना टेम्पररी राहत देता है, लेकिन वो इंसान तुम्हारे विचारों में अब भी बैठा रहता है, क्योंकि तुमने उसे सिर्फ बंद किया है, खत्म नहीं किया। एपिक्टेटस कहते हैं तुम्हारे साथ क्या होता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, तुम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो, यही तुम्हारा असली चरित्र है। अगर तुमने बस ब्लॉक कर दिया तो तुमने उस घाव को अनदेखा कर दिया जो तुम्हारे भीतर अब भी रिस रहा है। लेकिन अगर तुमने रुककर समझा क्यों उस इंसान ने ऐसा किया, क्या उसकी अपनी कोई कहानी रही होगी, क्या वो खुद टूटा हुआ था, तो तुम सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी माफ करने लगते हो। समझना कठिन है क्योंकि इसमें दर्द से दोबारा गुजरना पड़ता है, लेकिन यही समझदारी तुम्हारे भीतर एक शक्ति को जन्म देती है जिसे कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। तो अगली बार जब तुम ब्लॉक बटन दबाने जाओ, पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं इसे समझने के लिए तैयार हूं? क्योंकि असली शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, संवेदनशील समझ में होती है। पॉइंट 2, ताकत सामने से जाने में है, पीठ दिखाने में नहीं। बहुत बार हम किसी को इग्नोर कर देना चाहते हैं क्योंकि हम अंदर से थक चुके होते हैं, लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है हिम्मत वही है जो असुविधा में भी खुद को नियंत्रित रखे। ब्लॉक करना एक बंद दरवाजा है, लेकिन आगे बढ़ना एक खुला रास्ता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं सबसे अच्छा बदला यह है कि हम उस व्यक्ति से भिन्न हों जिसने अन्याय किया। आपका असली बदला यह नहीं कि आप उन्हें देख ही ना पाएं, बल्कि यह है कि आप उन्हें देखकर भी अपने मन को शांत रखें। जब आप किसी को अनफॉलो करते हो, आप डिस्कनेक्ट करते हो, लेकिन जब आप इमोशनली डिटैच करते हो, आप इवॉल्व करते हो। तो उसे ब्लॉक मत करो, बस खुद को इतना ऊपर उठा लो कि उसका अस्तित्व तुम्हें डिस्टर्ब ही ना कर सके। जब हम किसी को ब्लॉक या अनफॉलो करते हैं तो अक्सर हमारा मन अस्थायी राहत चाहता है, लेकिन यह असली ताकत नहीं है। असली ताकत तब आती है जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए सामने की कठिनाइयों का सामना करते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असुविधा या झटकों में भी खुद को स्थिर और शांत रखना ही हिम्मत है। जब हम किसी को देखकर भी अपना मन स्थिर रख पाते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत और परिपक्व बनते हैं। इसलिए किसी को ब्लॉक करने के बजाय अपनी आत्मा को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी बाहरी चीज आपको विचलित न कर सके। यही असली विजय है। पॉइंट 3, ब्लॉक करने से कोई सीख नहीं मिलती, लेकिन देखकर गुजरने से मिलती है। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा, अगर तुम उन्हें देखकर टूटते ही रहो
तो उन्होंने तुम्हें जीते जी कैद कर लिया है। स्टोइक कहते हैं, जीवन से भागो मत, उससे गुजरो। जब तुम अपने ट्रिगर्स को देख पाते हो तो तुम उन्हें समझ पाते हो, और जब तुम समझ पाते हो तभी तुम उन्हें ट्रांसेंड कर पाते हो। ब्लॉक करके तुम उस लर्निंग से बच जाते हो जो तुम्हारे कैरेक्टर को मजबूत कर सकती थी। सेनेका ने कहा था, कठिनाइयां मन को मजबूत बनाती हैं जैसे श्रम शरीर को। तो जो तुम्हें दर्द दे रहा है वो तुम्हारा शिक्षक भी बन सकता है, अगर तुम उस दर्द को पढ़ना सीख जाओ। ब्लॉक मत करो, बस सीखो, देखो और आगे बढ़ो साहस के साथ। पॉइंट 4, तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी ऊर्जा है, उसे व्यर्थ मत बहाओ। हर बार जब तुम किसी को याद करते हो, हर बार जब तुम उन्हें स्टॉक करते हो, तुम अपने भीतर की ऊर्जा को कमजोर कर रहे हो। स्टोइक मास्टर्स कहते हैं, जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं उन्हें छोड़ देना ही स्वतंत्रता है। ब्लॉक करने के बाद भी अगर तुम उन्हें याद कर रहे हो तो असल में तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा। तुम्हारी ताकत इस बात में है कि तुम अपने अटेंशन को वहां केंद्रित रखो जहां तुम्हारा विकास हो सकता है। जब तुम किसी को ब्लॉक करते हो तुम बाहर से दरवाजा बंद करते हो, लेकिन असली दरवाजा तुम्हारे मन में खुला रह जाता है। तो बाहर नहीं, भीतर को बंद करना सीखो। पॉइंट 5, माफ करना एक बार होता है लेकिन भूलना रोजाना का अभ्यास है। बहुत लोग कहते हैं, मैंने माफ कर दिया पर मैं भूल नहीं सकता। स्टोइक जवाब देते हैं, भूलना एक प्रक्रिया है, डिसिप्लिन के साथ। ब्लॉक करना एक शॉर्टकट है, लेकिन वास्तविक जीवन में शॉर्टकट स्थायी समाधान नहीं होते। अगर कोई आपको बार बार दुख दे रहा है तो अपने बाउंड्रीज बनाना जरूरी है, लेकिन उस व्यक्ति की वजह से अपने अंदर नफरत पालना यह आत्महिंसा है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जब आप सुबह उठें तो सोचें कि जीवित रहना कितना मूल्यवान सौभाग्य है। क्या तुम अपनी ऊर्जा को उस व्यक्ति पर खर्च करना चाहते हो जो तुम्हारे ग्रोथ के लायक नहीं है? तो ब्लॉक मत करो, बस अपने दिमाग से डिलीट करना सीखो, रोज, हर दिन, हर बार। पॉइंट 6, जो तुम्हें चोट देता है वही तुम्हारा आईना बनता है। स्टोइक दार्शनिक मानते हैं कि हमारे सबसे बड़े शत्रु हमें हमारी सबसे गहरी कमजोरियां दिखाते हैं। अगर कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है तो वो तुम्हें यह देखने का अवसर दे रहा है कि कहां तुमने अपने मूल्य को दूसरों की राय से जोड़ रखा है। ब्लॉक करना आसान है, लेकिन खुद के अंदर झांकना मुश्किल। ब्लॉक करके तुम आईने को हटा सकते हो, लेकिन चेहरे पर दाग तो तब भी रहेंगे। स्टोइक अभ्यास ये कहता है, उस व्यक्ति को देखकर अपने भीतर की कमजोरी पहचानो, उसे स्वीकारो और फिर उसे सुधारो। यही आत्मविकास है। पॉइंट 7, तुम्हारे रिएक्शन में ही तुम्हारी शक्ति छुपी है। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तुम गुस्से में आ गए, ब्लॉक कर दिया, लेकिन गौर करो, क्या तुमने उस व्यक्ति को पावर दे दी? स्टोइक कहते हैं, तुम्हारा जवाब ही तुम्हारी सत्ता है। अगर कोई तुम्हें प्रोवोक करता है और तुम रिएक्ट करते हो तो तुम उसकी पपेट बन गए। पर अगर तुम कामली ऑब्जर्व करते हो, सीखते हो और फिर डिटैच हो जाते हो तो तुम सच में मुक्त हो। ब्लॉक करना कमजोरी का नहीं, रिएक्शन का प्रश्न है। रिएक्शन को बदलो, ब्लॉक नहीं, बस रिस्पॉन्ड मत करो। पॉइंट 8, जिसे तुम भूलना चाहते हो उसे बार बार क्यों देखना चाहते हो? मनुष्य का स्वभाव अजीब है। हम कहते हैं वो मैं आगे बढ़ गया, फिर भी हर रोज उस इंसान की प्रोफाइल चेक करते हैं। स्टोइक जवाब देते हैं, जिसे तुम खाना नहीं चाहते उसे बार बार प्लेट में क्यों परोसते हो? ब्लॉक करना एक कोशिश है उसे छुपाने की, लेकिन जब तक मन में यादें एक्टिव हैं तब तक वो शख्स इनविजिबल होकर भी तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करता है। ताकत इसमें है कि तुम उसे देखकर भी कोई भावना महसूस ना करो, तब समझना तुम सच में हीलिंग की ओर बढ़ चुके हो। पॉइंट 9, सच्चा ब्लॉक भीतर का निर्विकार भाव होता है। बाहर से ब्लॉक करना आसान है, लेकिन अंदर से न्यूट्रल हो जाना यही असली जीत है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, दुनिया को मत बदलो, अपने नजरिए को बदलो। जब तुम्हारे अंदर कोई उलझन ही नहीं है तब कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जब कोई याद आकर भी तुम्हारे भावों को नहीं हिला पाता तो समझो तुमने सही ब्लॉक किया है, और इसके लिए जरूरत है ध्यान की, समझ की और बार बार खुद को रिमाइंड करने की कि तुम रिएक्शन से ऊपर उठ चुके हो। पॉइंट 10, जो तुम्हारे मन को जकड़े उससे प्यार नहीं, स्वतंत्रता जरूरी है। बहुत बार हम किसी को इसलिए ब्लॉक नहीं करते क्योंकि हमें उनसे नफरत है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हम अभी भी उनसे बंधे हैं। और स्टोइक दर्शन यही तोड़ता है बंधन। तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है? शांति, संतुलन, आजादी। तो जो तुम्हारी आजादी छीन रहा है उसे छोड़ना जरूरी है।
लेकिन घृणा या गुस्से के साथ नहीं, बल्कि शांति और समझ के साथ। ब्लॉक करो अगर जरूरी लगे, लेकिन भीतर से ब्लॉक करना और भी जरूरी है। तुम्हारा मन तुम्हारा किला है, और किला बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत होता है। याद रखो, किसी को ब्लॉक करने से पहले अपने विचारों को अनब्लॉक करो। तुम्हें किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि तुम्हारी शांति किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण रखने की शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको शक्ति मिलेगी। ताकत इस बात में है कि तुम उन्हें देखकर भी शांत रह सको, उन्हें याद करके भी बेचैन न हो, और खुद को हर दिन भीतर से मुक्त कर सको। तो अब फैसला तुम्हारा है, उसे ब्लॉक मत करो, बस खुद को आजाद कर। अगर अभी अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे दर्द को स्वीकार करता हूं, क्योंकि यह आसान नहीं होता। जिसे तुमने कभी अपना सब कुछ माना, आज वही अजनबी जैसा लग रहा है। जिसके साथ हंसते हंसते जिंदगी काटने की कल्पना की थी, अब उसके बिना सांस लेना भी भारी लग रहा है। ये खालीपन, ये चुप्पी, ये बेचैनी, सब कुछ असली है। और हाँ, ये भी सच है, ये दर्द भी जरूरी है। लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ सिर्फ हमदर्दी नहीं बांटने आया हूं, मैं तुम्हें वो नजरिया देने आया हूं जिससे तुम न सिर्फ खुद को समझ पाओगे, बल्कि उस टूटे हुए हिस्से को भी धीरे धीरे जोड़ पाओगे, ताकि तुम और भी मजबूत बन सको। एक दर्द से भागो मत, उसे समझो। तुम दुखी हो, तुम टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, ये बिल्कुल सामान्य है। पर अक्सर हम यही सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, या फिर लोग कहते हैं भूल जा, आगे बढ़, ये सब तो होता रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब कोई रिश्ता टूटता है, तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, साथ में जाती है हमारी उम्मीदें, हमारी प्लानिंग्स, हमारा जुड़ाव, और कहीं ना कहीं हमारा एक हिस्सा। इसलिए पहले इस दर्द को समझो, उसे फील करो, क्योंकि जिसे हम पूरी तरह महसूस नहीं करते, उसे हम पूरी तरह छोड़ भी नहीं सकते। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। मतलब, असली दर्द से ज्यादा हम उस दर्द को लेकर अपने मन में कल्पनाएं बना लेते हैं। काश ऐसा ना होता, काश उसने समझा होता, काश मैं कुछ और कर पाता। ये काश ही तो हमारी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। तो अपने दिल से ये इल्यूजन हटाओ कि शायद वो लौट आएगा, या फिर ये कि शायद मैं कुछ और कर पाता। अब जो हुआ वो हो चुका है, अब जो है वही सत्य है, और इस सत्य को स्वीकार करना ही हीलिंग की पहली सीढ़ी है। 2, खुद को दोष देना बंद करो। जब कोई रिश्ता टूटता है, तो हमारा मन हमें ही दोषी ठहराने लगता है। मेरी गलती थी, शायद मैं उसे डिजर्व नहीं करता था, काश मैं और अच्छा इंसान होता। पर रुको, तुम इंसान हो, तुम्हारी भी सीमाएं हैं, और शायद उस रिश्ते की सीमाएं भी थी। हर इंसान रिश्ते में अपनी क्षमता लेकर आता है, और जरूरी नहीं कि 2 लोग हमेशा एक दूसरे की भावनात्मक आवश्यकताएं पूरी कर पाएं। इसलिए खुद को दोष मत दो। तुमने जितना प्यार दिया, जितनी सच्चाई से निभाया, वो सब कुछ व्यर्थ नहीं गया। हर अनुभव, हर रिश्ता, चाहे वो खत्म ही क्यों ना हो जाए, तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा ही देता है। तो अब समय है खुद से एक वादा करने का, कि मैं खुद को उस गलती के लिए सजा नहीं दूंगा जो शायद मेरी गलती थी ही नहीं। कभी कभी चीजें टूटती हैं ताकि हम खुद को फिर से जोड़ सकें, और इस बार ज्यादा गहराई से। 3, सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। तुम जानना चाहते हो वो क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, किसके साथ है, क्या उसने तुम्हारे बिना नई जिंदगी शुरू कर दी। ये सब जानने की बेचैनी बिल्कुल सामान्य है, लेकिन ये ही तुम्हारे हीलिंग का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। हर बार जब तुम उसका प्रोफाइल चेक करते हो, हर बार जब तुम उसकी तस्वीरें देखते हो, तुम अपने घाव को फिर से कुरेदते हो। तुम खुद को बार बार उसी जख्म में धकेलते हो जिससे बाहर निकलने की तुम कोशिश कर रहे हो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, डोंट वेस्ट व्हाट रिमेन्स ऑफ योर लाइफ इन गेसिंग व्हाट अदर्स आर डूइंग और थिंकिंग। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ऊर्जा अब उस पर नहीं, तुम पर होनी चाहिए। इसलिए सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। उसे ब्लॉक नहीं भी करना चाहो, तो कम से कम खुद को इस आदत से अलग करो कि हर रोज उसकी दुनिया में झांकना है। क्योंकि हीलिंग तब होती है जब तुम अपनी दुनिया बनाते हो, ना कि जब तुम उसकी दुनिया देखते हो। 4, अकेले रहना सीखो, लेकिन अकेलेपन में मत डूबो। अब जब वो नहीं है, तो एक खालीपन सा लगता है। रातें लंबी लगती हैं और दिन उदास। पर क्या तुम जानते हो कि यही अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है।
इस समय को यूं मत देखो कि मैं अकेला हूं, बल्कि ऐसे देखो, अब मैं खुद से जुड़ सकता हूं। तुम्हारे अंदर इतनी बातें हैं जो तुमने कभी सुनी ही नहीं, क्योंकि तुम हमेशा किसी और को सुन रहे थे। अब समय है अपने मन की आवाज सुनने का, अपनी रुचियों को फिर से खोजने का, किसी नए हुनर में खुद को डुबो देने का, या फिर सिर्फ चुपचाप बैठकर अपने दिल को समझने का। हाँ, शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अपनी कंपनी सबसे सुंदर लगने लगेगी। पर याद रखना, अकेलापन अच्छा है, पर आइसोलेशन नहीं। अगर दिल बहुत भारी हो रहा हो तो अपनों से बात करो, किसी दोस्त से, किसी भरोसेमंद इंसान से, ताकि तुम खुद को खो नहीं, बल्कि खुद को और गहराई से पा सको। 5, फिर से भरोसा करना सीखो। पर पहले खुद पर एक ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा डर होता है कि क्या मैं दोबारा किसी पर भरोसा कर पाऊंगा, कहीं फिर से टूट ना जाऊं, कहीं फिर कोई मुझे छोड़ ना दे। यह डर स्वाभाविक है, लेकिन इसका इलाज दूसरों में नहीं है, इसका इलाज खुद में है। तुम्हें पहले खुद पर भरोसा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद को संभाल लूंगा। जब तुम खुद पर इतना भरोसा कर लेते हो तो तुम्हें किसी के जाने या आने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम खुद को कभी नहीं छोड़ोगे। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है कि हम बाहरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन को जरूर कर सकते हैं। तो अगली बार जब प्यार आए तो डर से नहीं, सजगता से स्वागत करना। और अगर कोई तुम्हें फिर से छोड़ भी दे तो भी तुम खुद को टूटने नहीं दोगे, क्योंकि अब तुमने सीख लिया है कि असली रिश्ता किसी और से नहीं, खुद से होता है। ब्रेकअप का दर्द असली है, लेकिन उससे सीखना भी उतना ही असली हो सकता है। ये एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। तुम एक नई कहानी लिख सकते हो, जहां किरदार वही हो, पर सोच और नजरिया पूरी तरह बदला हुआ हो। अब समय है उठने का, अपने टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करने का, उन्हें जोड़कर एक नया तुम बनाने का, जो ज्यादा मजबूत, ज्यादा शांत और ज्यादा परिपक्व हो। 6, खुद को दोबारा खोजो। तुम्हारी पहचान सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी। कई बार जब कोई रिश्ता टूटता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारी पहचान भी उसके साथ ही चली गई हो। हम सोचने लगते हैं, मैं अब क्या हूं? अगर वो नहीं है तो मैं अधूरा हूं। पर क्या तुम जानते हो, तुम कभी अधूरे नहीं थे। तुमने बस अपने अस्तित्व को किसी और के साथ जोड़ दिया था। और अब जब वो रिश्ता टूट गया तो तुम्हें लग रहा है कि तुम भी टूट गए। लेकिन यही तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। अब समय है खुद से पूछने का कि मैं कौन हूं जब मैं अकेला होता हूं? क्या चीजें हैं जो मुझे खुशी देती हैं? कौन से सपने हैं जिन्हें मैंने उस रिश्ते के कारण छोड़ दिया था? अब उन्हें फिर से जीने का वक्त है। कोई नया कौशल सीखो, पुराने दोस्त से मिलो, कभी बचपन में जो करना चाहते थे उसे फिर से करने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर एक पूरा ब्रह्मांड है, पर अक्सर हम किसी एक इंसान की वजह से उस ब्रह्मांड को देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। अब वो इंसान नहीं है तो खुद के अंदर झांको, ताकि तुम समझ सको कि तुम सिर्फ एक प्रेमी या प्रेमिका नहीं थे। तुम एक कलाकार हो, एक विचारक हो, एक योद्धा हो, एक पूरा ब्रह्मांड हो। इत्तेसात, माफ करना सीखो, लेकिन उनके लिए नहीं, अपने लिए माफ करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब सामने वाले ने तुम्हें धोखा दिया हो या तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला हो। लेकिन क्या तुम जानते हो, माफ करना जरूरी है, क्योंकि तब तुम खुद को आजाद करते हो। जब तुम किसी को अपने मन में बांध कर रखते हो, नफरत से, गुस्से से, शिकायत से, तो असल में तुम खुद को ही जकड़ते हो। हर बार जब तुम उसकी गलतियों को याद करते हो, तुम एक बार फिर उसी जहर को पीते हो जिससे तुम छुटकारा पाना चाहते हो। माफ करने का मतलब यह नहीं कि तुम कह रहे हो जो हुआ वो ठीक था, बल्कि इसका मतलब है कि अब मैं उस दर्द को अपने अंदर और नहीं ढोऊंगा। अब मैं खुद को उस बोझ से मुक्त करता हूं जिसने मुझे थका दिया था। और जब तुम माफ कर देते हो तो तुम एक नए जीवन के लिए जगह बनाते हो। यह माफी उसके लिए नहीं, अपने लिए है, क्योंकि तुम अब पीड़ित नहीं हो। तुम अब एक ऐसा इंसान हो जो अपने जख्मों को भी प्रेम से सहलाना जानता है। 8, शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि मन का दुख शरीर में उतरता है। जब दिल टूटता है तो वो दर्द सिर्फ भावनाओं में नहीं होता, वो हमारे शरीर में भी उतर आता है। नींद उड़ जाती है, भूख लगनी बंद हो जाती है, या फिर कभी कभी हम बहुत ज्यादा खाने लगते हैं। हमारा शरीर सुस्त, थका हुआ और भारी लगने लगता है, क्योंकि हमारा मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि अब तुम अपने शरीर की देखभाल करो, नियमित नींद लो, अच्छा
पौष्टिक खाना खाओ, हर दिन थोड़ा चलो, पार्क में, छत पर या किसी शांत जगह। योग करो, स्ट्रेचिंग करो या बस सुबह की धूप में कुछ देर बैठो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे मन को भी ठीक करेंगी, क्योंकि जब तुम अपने शरीर के साथ दया से पेश आते हो तो तुम्हारा मन भी उस दया को महसूस करता है। अब तुम खुद को उस प्रेम से भर रहे हो जो कभी तुमने किसी और को दिया था, और यकीन मानो तुम्हारा शरीर और मन दोनों तुम्हें इसके लिए धन्यवाद देंगे। 9 किताबें पढ़ो, क्योंकि शब्द कभी धोखा नहीं देते। जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है तो लगता है जैसे पूरी दुनिया चुप हो गई हो, पर एक चीज है जो हमेशा बोलती है, अच्छी किताबें। किताबें तुम्हारे उस दर्द को शब्द देती हैं जिसे तुम खुद बयां नहीं कर पा रहे। वो तुम्हारे सवालों के जवाब बनती हैं। वो तुम्हें वो बातें समझाती हैं जो कोई इंसान कभी नहीं समझा पाया। ब्रेकअप के समय में किताबें तुम्हारी सबसे सच्ची साथी बन सकती हैं, चाहे वो आत्मविकास पर हो, चाहे कोई स्टोइक फिलॉसफी हो, या फिर कोई साधारण सी कहानी जिसमें किसी ने भी टूटकर फिर खुद को जोड़ा हो। हर किताब एक आईना होती है जिसमें तुम खुद को अलग नजरिया दे सकते हो। और खास बात यह है कि किताबें कभी तुम्हें जज नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हारा साथ देती हैं। तो अब समय है अपने मन के कोनों को भरने का, वो शब्दों से जो तुम्हें फिर से जीना सिखा दें। 10, अब दूसरों को वो सहारा दो जिसकी कभी तुम्हें जरूरत थी। एक समय था जब तुम चाहते थे कि कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हारा हाथ पकड़े और कहे, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। शायद वो इंसान कभी नहीं आया, या आया भी तो ज्यादा देर नहीं रुका, लेकिन अब तुम उस इंसान को जन्म दे सकते हो खुद के अंदर। अब जब तुम इस दर्द से गुजर चुके हो, अब जब तुमने खुद को टूटते और संभलते देखा है, तो अब तुम्हारे पास वो ताकत है जो बहुतों के पास नहीं होती। अब तुम दूसरों का सहारा बन सकते हो, किसी दोस्त के लिए, किसी अजनबी के लिए, या कभी कभी बस खुद के लिए। कभी कभी सबसे बड़ी हीलिंग तब होती है जब हम किसी और की मदद करते हैं, क्योंकि तब हम महसूस करते हैं कि हमारा दर्द बेकार नहीं गया, उसने हमें और मानवीय बना दिया। अब तुम सिर्फ एक टूटा दिल नहीं हो, तुम एक वो रोशनी हो जो अंधेरों से होकर गुजरी है और अब दूसरों को रास्ता दिखा सकती है। याद रखो, ब्रेकअप ने तुम्हें तोड़ा नहीं है, उसने सिर्फ वो हिस्सा हटा दिया है जो अब तुम्हारे विकास में बाधा बन चुका था। अब उठो और वो बनो जो तुम हमेशा बनना चाहते थे, एक शांत योद्धा। कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं और हम उन्हें कभी याद नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बस एक ही मुलाकात जिंदगी बदल देती है। उनकी बातें, उनका बर्ताव, उनका अस्तित्व, सब कुछ दिल में उतर जाता है। वो खुद को ज्यादा नहीं जताते, लेकिन उनका असर गहराई तक जाता है। ऐसे लोग कोई जादू नहीं करते, वो बस कुछ सिद्धांतों पर जीते हैं। आज हम ऐसे ही 10 स्टोइक सिद्धांतों को समझेंगे जो आपको एक अविस्मरणीय व्यक्ति बना सकते हैं। 1, अपनी उपस्थिति से शांति फैलाओ, शोर नहीं। स्टोइक मानते हैं शांत रहना सबसे शक्तिशाली प्रभाव होता है। दुनिया में बहुत से लोग अपनी बातों से खुद को जताना चाहते हैं। हर जगह आवाजें हैं, कोई अपनी राय जोर से कह रहा है, कोई अपनी सफलता का ढोल पीट रहा है, कोई दूसरों को नीचा दिखा रहा है। लेकिन जो वास्तव में प्रभावशाली होते हैं वो कम बोलते हैं, गहराई से सुनते हैं और अपनी उपस्थिति से माहौल बदल देते हैं। वे कमरे में सबसे ज्यादा बोलने वाले नहीं होते, लेकिन जब कुछ कहते हैं तो सब रुक कर सुनते हैं। वे दूसरों को जज नहीं करते, सलाह देने से पहले समझने की कोशिश करते हैं। उनके होने से ही आसपास की हवा हल्की हो जाती है, मन शांत हो जाता है। वे आपको बदलने की कोशिश नहीं करते, बस अपनी ऊर्जा से आपको खुद से मिलवा देते हैं। उनकी नजरों में कोई होड़ नहीं, बस एक गहराई होती है, एक सुकून। जब वो मुस्कुराते हैं तो दिल को लगता है जैसे कुछ सच्चा देख लिया। ऐसे लोग जब कमरे में होते हैं तो शोर नहीं होता, बल्कि शांति की एक लहर फैलती है। आपको लगता है जैसे आप समझे जा रहे हैं, जैसे आपके शब्दों से पहले ही उन्हें सब कुछ पता है। आपको अपनी फीलिंग्स उनके सामने छुपानी नहीं पड़ती, क्योंकि वो जज नहीं करते, वो सिर्फ महसूस करते हैं। वो जब चलते हैं तो जमीन पर नहीं, आत्मा पर चलते हैं। उनकी मौजूदगी किसी किताब की तरह होती है, बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाती है। वे अपनी ताकत को चुप्पी में बदल लेते हैं और अपनी गहराई को मुस्कान में छुपा लेते हैं। इस तेज और शोर भरी दुनिया में ऐसे लोग एक सुकून की तरह होते हैं, जो आपके जख्म नहीं पूछते, पर उनके पास बैठने से ही आपको थोड़ा ठीक लगने लगता है। वे आपको बदलने नहीं आते, पर आप उनके साथ रहकर खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर आप भी अपनी उपस्थिति से
लोगों के दिल को सुकून दे सकते हैं, तो लोग आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। आपका नाम शायद ना याद रहे, पर आपकी ऊर्जा, आपकी शांति उनके भीतर हमेशा जिंदा रहेगी। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, शोर से नहीं, शांति से जीतो, क्योंकि शोर वक्त के साथ मिट जाता है, पर शांति आत्मा में बस जाती है। 2. सच्चे बनो, अच्छे नहीं। दुनिया में बहुत से लोग अच्छा बनने की दौड़ में लगे हैं। हर किसी को खुश करना, हर बात पर हाँ कहना, हर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना, ये सब थकाने लगता है। पर क्या आप जानते हैं कि ये अच्छे बनने की कोशिश धीरे धीरे आपको खोखला कर देती है? आप हर किसी की उम्मीदों पर खरे उतरना चाहते हैं, लेकिन कब आपने खुद से समझौता करना शुरू कर दिया, ये पता भी नहीं चलता। आपको लगता है कि सबको खुश रखने से प्यार मिलेगा, पर असल में लोग आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, अच्छा बनो नहीं, सच्चा बनो, क्योंकि अच्छाई जो नकाब बन जाए वो आपकी आत्मा को छुपा देती है। सच्चा इंसान वही कहता है जो सही लगता है, भले ही लोग असहज हों। वो ना कहना जानता है, क्योंकि हर हाँ में आत्मसम्मान नहीं छुपा होता। सच्चा इंसान वही करता है जो जरूरी है, ना कि वो जो लोगों को पसंद आए। हाँ, कभी कभी लोग आपको गलत समझेंगे, कभी आपकी सच्चाई से कोई नाराज होगा, लेकिन जो लोग गहराई से सोचते हैं वो आपकी आत्मा की ईमानदारी को पहचान लेंगे, और यही लोग आपको याद रखेंगे, क्योंकि आपने उनकी आंखों में नहीं बल्कि उनकी आत्मा में जगह बनाई। अच्छे बनने की कोशिश में आप भीड़ में खो सकते हैं, लेकिन सच्चे बनकर आप भीड़ से अलग दिखेंगे। आपके शब्द सच्चे होंगे, भले कम हों, आपके फैसले मजबूत होंगे, भले मुश्किल हों, और सबसे बढ़कर आप खुद से नजरें नहीं चुराएंगे। जब आप खुद से सच्चे होते हैं तब आप अपने आत्मा के साथ खड़े होते हैं, और जब आत्मा आपके साथ हो तो पूरी दुनिया भी आपको हिला नहीं सकती। अच्छाई जो दबाव से आई हो वो बोझ बनती है, लेकिन सच्चाई जो आत्मा से निकले वो शक्ति बनती है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे तुम बहुत अच्छे हो, तो खुद से पूछो, मैं सच्चा हूं या सिर्फ अच्छा? क्योंकि याद वो लोग किए जाते हैं जो बिना दिखावे के सच्चे थे, और जो सच्चा होता है वो भुलाया नहीं जा सकता। 3. संकट में स्थिर रहो, बढ़ाई में विनम्र। सच्ची महानता केवल तब नहीं दिखती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब दिखती है जब सब कुछ टूट रहा हो और फिर भी आप शांत खड़े रहते हो। जब बाहर तूफान हो और भीतर सन्नाटा, तो लोग आपकी आंखों में ताकत नहीं बल्कि आत्मा की स्थिरता देखते हैं। स्टोइक यही सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारा स्वभाव उनसे नहीं, हमारे चरित्र से तय होना चाहिए। जैसे समुद्र की गहराई उसकी ऊपरी लहरों से नहीं मापी जा सकती, वैसे ही किसी व्यक्ति की गहराई उसके बोलने या दिखावे से नहीं, उसके शांत रहने और मुश्किलों में संतुलन से मापी जाती है। जब सब आपकी तारीफ करें और आप विनम्र बने रहें, तो वो घमंड नहीं, चेतना होती है। लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या पहना, क्या बोला, पर वो कभी नहीं भूलते कि आपने मुश्किल समय में कैसा व्यवहार किया। एक स्थिर मन, एक शांत आत्मा किसी इंसान को अविस्मरणीय बनाने की सबसे सशक्त चीज है। जो लोग बुरे वक्त में भी दूसरों के लिए उम्मीद बनते हैं, वही लोग सबसे गहरी छाप छोड़ते हैं। 4. अहंकार को त्यागो, उद्देश्य को अपनाओ। बहुत से लोग अपने बारे में अच्छा दिखने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर सच में याद वही लोग रहते हैं जो अपने अंदर अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। अहंकार हमें हमारे सच्चे स्वरूप से दूर कर देता है, जबकि उद्देश्य हमें हमारे आत्मा से जोड़ देता है। स्टोइक कहते हैं कि एक व्यक्ति का लक्ष्य केवल दिखाना नहीं होना चाहिए, बल्कि बनना होना चाहिए। जब आप हर दिन इस विचार से जीते हैं, यह मानम मुझे अपनी आत्मा को मजबूत करना है, दिखावे को नहीं, तो आपके विचारों में स्थिरता आती है और कर्मों में स्पष्टता। एक उद्देश्य से जुड़ा व्यक्ति ना तो घमंड करता है, ना किसी को छोटा महसूस कराता है। वो जानता है कि उसका रास्ता उसकी पहचान नहीं, उसकी सेवा है। वो दूसरों को प्रेरित करता है, बिना कहे सिर्फ करके। ऐसे लोग जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं, पर जब मिलते हैं वो तो भूलते नहीं। 5. संवाद करो, प्रतियोगिता नहीं। आजकल लोग सुनते नहीं, सिर्फ जवाब देने के लिए चुप रहते हैं। हर बातचीत एक बहस बन जाती है, कौन सही है, कौन ज्यादा जानता है, कौन जीत रहा है। पर स्टोइक सिखाते हैं बातचीत कोई युद्ध नहीं, एक आत्मिक जुड़ाव है। जब आप किसी को बिना टोके, बिना जज किए सुनते हो, तो आप उन्हें एक ऐसा स्थान देते हो जहां वो खुद को व्यक्त कर सकें। यही जुड़ाव सबसे दुर्लभ होता है। एक सच्चा संवाद तब होता है जब आप सिर्फ अपने विचार नहीं रखते, बल्कि सामने वाले की आत्मा को समझते हो।
जब आप जवाब देने से पहले ठहरते हो तो आपके शब्दों में गहराई होती है। लोग महसूस करते हैं कि आप सिर्फ बोलने नहीं, समझने भी आए हैं। याद वही लोग रहते हैं जो हर बातचीत को प्रतियोगिता नहीं, एक इंसान के भीतर की आवाज तक पहुंचने का माध्यम बनाते हैं। 6, छोटी बातों में भी गहराई दिखाओ। हम सोचते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए बड़ी बड़ी बातें करनी होंगी, पर सच्चाई यह है कि लोगों के दिल में जगह छोटी बातों से बनती है। जब आप किसी की आंखों में देखकर पूछते हो, तुम ठीक हो ना, और आपका सवाल बस औपचारिकता नहीं, संवेदना होता है। स्टोइक मानते हैं हर छोटी चीज में जीवन का दर्शन छुपा होता है। किसी को धन्यवाद देना लेकिन दिल से, किसी की तारीफ करना पर बिना दिखावे के, किसी की मदद करना बिना उसका एहसान जताए। जब आप छोटी छोटी बातों में गहराई डालते हो तो आप साधारण को असाधारण बना देते हो। लोग भूल सकते हैं कि आपने उन्हें क्या गिफ्ट दिया, पर वो कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसे महसूस कराया। 7, लोगों को खुद से बेहतर महसूस कराओ। छोटा नहीं, असली बुद्धिमत्ता वो नहीं जो सामने वाले को छोटा महसूस कराए, बल्कि वो है जो सामने वाले को और ऊंचा महसूस कराए। स्टोइक कहते हैं अगर आपके ज्ञान से किसी का आत्मविश्वास टूटता है तो वो घमंड है, ज्ञान नहीं। एक अविस्मरणीय व्यक्ति ये नहीं सोचता कि लोग मुझे कितना जानते हैं, बल्कि वो सोचता है मेरे कारण लोग खुद को कितना जान पाए हैं। जब आपके आसपास के लोग ज्यादा प्रेरित, ज्यादा शांत, ज्यादा आशावान महसूस करें तो आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक अनुभव बन जाते हो। यही वो एहसास है जो सालों बाद भी लोगों की आत्मा में जिंदा रहता है। 8, चीजें छोड़ना सीखो, जरूरत से ज्यादा थामना नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि जो हमने पकड़ रखा है वही हमारी पहचान है, पर स्टोइक कहते हैं अटैचमेंट ही दुख की जड़ है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई विचार या कोई आदत, जो चीज आपकी आत्मा को बांध रही हो उसे जाने देना सीखो। एक अविस्मरणीय व्यक्ति वो नहीं होता जो सब थामे रहता है, बल्कि वो जो जानता है कि कब क्या छोड़ना है। छोड़ने में कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये दिखाता है कि आपने अपने भीतर कितनी आजादी पाई है। जब आप भीतर से आजाद होते हो तो आपकी उपस्थिति में हल्कापन, शांति और स्थिरता होती है, और ऐसी आत्मा को लोग भूल नहीं पाते। 9, हर दिन एक अंतिम दिन की तरह जियो। लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो। मार्क्स ऑरेलियस की यह पंक्ति सिर्फ प्रेरणा नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ रहस्य है। जब आप हर दिन को अंतिम समझकर जीते हो तो आप बहस नहीं करते, आप गले लगाते हो। आप देर नहीं करते, आप आज ही करते हो। आप दिखावा नहीं करते, आप सच्चे होते हो। हर मुलाकात एक विदाई जैसी लगती है और हर शब्द अंतिम जैसे। ऐसे लोगों की ऊर्जा अलग होती है, उनकी मौजूदगी में लोग गहराई से जुड़ते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो एक खालीपन छोड़ जाते हैं जो शब्दों से भरा नहीं जा सकता। 10, खुद के साथ सच्चे रहो हमेशा। दुनिया आपको बताएगी कि आपको कैसा होना चाहिए। लोग आपको एक वर्जन में ढालना चाहेंगे, पर स्टोइक कहते हैं खुद से कभी समझौता मत करो। आप जैसे हो वैसे रहो। आपका संघर्ष, आपकी कहानी, आपकी सच्चाई, यही आपको असली बनाती है। हर दिन थोड़ा और बेहतर बनने की कोशिश करो, पर दूसरों को खुश करने के लिए मत बदलो। लोग उन्हें याद रखते हैं जो खुद से सच्चे रहे, जिन्होंने अपनी सच्चाई से दूसरों की जिंदगी में रोशनी भर दी। अगर आप इन सिद्धांतों को जीना शुरू करें तो लोग सिर्फ आपके शब्दों को नहीं, आपकी आत्मा को याद रखेंगे। यह है स्टोइक डायरी, जहां हर विचार एक बदलाव की शुरुआत है। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब आपके माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आप तक लाने में लग जाती है? लेकिन सवाल यह है कि यह सब कैसे काम करता है? क्या सच में हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि वह हमारी रियलिटी को बदल सकता है? अगर हाँ, तो इसे हम अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करें? आज की इस वीडियो में हम आपको द माइंड इज एवरीथिंग किताब की एक ऐसी समरी देने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेगी, बल्कि आपकी जिंदगी को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। यह किताब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, यानी कि आप जो भी सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में घटित होता है। जरा सोचिए, एक ही जैसी परिस्थिति में कुछ लोग हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसी परिस्थिति से सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हारने वाले लोग अपनी सोच में खुद को हारा हुआ मान चुके होते हैं,
जबकि जीतने वाले लोग हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखते हैं। आपका माइंडसेट ही आपकी डेस्टिनी को तय करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो सच में आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो भी हम इसमें फीड करते हैं वही हमें आउटपुट के रूप में वापस मिलता है। अगर आप अपने माइंड में नेगेटिव विचारों को जगह देंगे तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें और समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स और सक्सेस ओरिएंटेड थिंकिंग से भरेंगे तो आपकी लाइफ में अवसर और ग्रोथ अपने आप आने लगेंगी। लेकिन सवाल यह है, हम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कैसे करें, कैसे नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करें और कैसे अपनी जिंदगी को उसी दिशा में लेकर जाएं जहां हम सच में जाना चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको इस किताब की सबसे पावरफुल टेक्निक्स बताएंगे जिससे आप अपने माइंड को पूरी तरह से रिवायर कर सकते हैं और अपने लाइफ गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं द माइंड इज एवरीथिंग की इस जबरदस्त समरी को। चैप्टर 1, योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। आप जो भी सोचते हैं वही आपके जीवन की सच्चाई बन जाती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक साइंटिफिक फैक्ट है और इसी पर पूरी किताब की नींव रखी गई है। आपका माइंड हर वक्त विचारों से भरा रहता है और यह विचार धीरे धीरे आपके विश्वास बनते हैं। फिर यह विश्वास आपके इमोशंस को बनाते हैं, इमोशंस आपके एक्शंस को कंट्रोल करते हैं और आपके एक्शंस ही आपकी जिंदगी का रिजल्ट बनते हैं। यानी अगर आप आज जहां हैं वह इस वजह से है क्योंकि आपने कभी उस बारे में सोचा था, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा तो आपका दिमाग उसी हिसाब से बिहेव करेगा। आपकी एनर्जी लो होगी, आपका कॉन्फिडेंस कमजोर होगा और आपके एक्शंस अधूरे होंगे और अंत में रिजल्ट भी फेलियर ही मिलेगा, जिससे आपकी सोच और पक्की हो जाएगी कि मैं फेलियर ही हूं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं तो आपका दिमाग आपके लिए रास्ते ढूंढने लगेगा। आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एक्शन लेंगे, जिससे आपको सक्सेस मिलेगी और वो सक्सेस आपके अंदर एक नया विश्वास पैदा करेगी। ये एक साइकिल है, एक चक्र जो आपके विचारों से शुरू होता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलिए। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। आप वही बनते हैं जो आप मानते हैं। आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर आप बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो चीज आपके पास आने लगती है। कई बार हम नेगेटिव चीजों के बारे में इतना सोचते हैं कि वो हकीकत बन जाती है। हम डरते हैं, चिंतित होते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा ना हो जाए, और वही बुरा सच में घटित हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को उसी दिशा में ट्रेन कर दिया। अब सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को सक्सेस, पॉजिटिविटी और सेल्फ बिलीफ से भर दें तो आपकी लाइफ किस दिशा में जाएगी? आपके विचार ही बीज हैं। जैसे बीज डालोगे वैसी ही फसल काटोगे। अगर आप अपने माइंड में ग्रोथ, आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी के बीज डालोगे तो आपकी लाइफ में वही चीजें पैदा होंगी। इसलिए अगली बार जब भी कोई विचार आए तो रुककर सोचिए, क्या ये विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? क्या ये विचार मेरे लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है या मुझे डरा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे आप सोचेंगे वैसे वैसे ही आप बनेंगे। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। चैप्टर 2, अवचेतन मन आपका साइलेंट सर्वेंट करता है। ये बिना थके, बिना रुके 24 घंटे एक्टिव रहता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये जो भी आप इसे बार बार बोलते हो वो सच मान लेता है। अगर आप बार बार बोलते हो, मुझे डर लगता है, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मानकर उसी हिसाब से आपकी लाइफ डिजाइन करने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से बार बार कहते हो, मैं सक्षम हूं, मैं जीत सकता हूं, मेरे अंदर सब कुछ है, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी दिशा में गाइड करने लगता है। दूसरी तरफ अगर कोई बच्चा रोज सुनता है, तू बहुत होशियार है, तू कुछ भी कर सकता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड भी वही मानकर उसे उस दिशा में गाइड करता है। यही वजह है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस इतनी पावरफुल होती हैं। जब आप खुद से रोज कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मेरी लाइफ बेहतर होती जा रही है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को अपने सिस्टम में डाल लेता है और आपकी सोच, भावनाओं और व्यवहार को उसी हिसाब से ढालने लगता है।
सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना बिल्कुल वैसे है जैसे एक नए बीज को बोना, लेकिन उसे हर दिन पानी देना जरूरी है। आपको रोज अपने विचारों और शब्दों के जरिए नए पॉजिटिव बीज डालने होंगे। धीरे धीरे वो बीज अंकुरित होंगे, जड़ें फैलाएंगे और आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाएंगे। रिमेंबर, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक साइलेंट सर्वेंट है। वो जो कहोगे वो करेगा, इसलिए जो सोचो, जो बोलो, वो बहुत सोच समझ कर कहो। चैप्टर 3, माइंड को रिप्रोग्राम करना। अब सवाल ये उठता है, अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही प्रोग्राम हो चुका है डर, शक, कमजोरी और गलत धारणाओं से, तो क्या हम उसे दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं? जवाब है हाँ, और यही इस किताब की सबसे ताकतवर बात है। आपका दिमाग कोई पत्थर की चट्टान नहीं है जो एक बार जैसी बन गई वैसी ही रहेगी, बल्कि यह एक प्लास्टिक की तरह है जिसे आप नया आकार दे सकते हो। इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग की वह क्षमता जिससे वह खुद को बदल सकता है, नई सोच अपना सकता है और पुरानी आदतों को मिटा सकता है। लेकिन कैसे? रीप्रोग्रामिंग के 3 मुख्य तरीके हैं। 1. रेपिटेशन, दोहराव। सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी बात समझाने के लिए बार बार दोहराना पड़ता है। जैसे कोई गाना बार बार सुनने से याद हो जाता है, वैसे ही पॉजिटिव सोच और विश्वास भी बार बार बोलने और सोचने से दिमाग में बैठ जाते हैं। हर दिन खुद से कहो, मैं मजबूत हूं, मैं अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले रहा हूं, हर दिन मैं बेहतर बन रहा हूं। धीरे धीरे ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, वे आपकी पहचान बन जाएंगे। डू विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने लक्ष्य, अपनी सफलता और अपने आत्मविश्वास की स्पष्ट कल्पना करना। जब आप अपनी आंखें बंद करके यह महसूस करते हो कि आप सफल हो चुके हो, आप खुश हो, आप सक्षम हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक रियल अनुभव की तरह लेने लगता है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग कल्पना और हकीकत के बीच फर्क नहीं कर पाता। इसलिए जब आप बार बार खुद को विजेता के रूप में कल्पना करते हैं, तो दिमाग उस सोच को सच मानकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। 3. इमोशन, भावना के साथ सोचना। सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालने के लिए सिर्फ सोच काफी नहीं है, सोच के साथ भावना जरूरी है। जितना गहरा आपका इमोशन होगा, उतनी तेजी से नया प्रोग्राम बनेगा। जब आप कोई एफर्मेशन बोलें, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, तो उसे सिर्फ रटना मत, बल्कि महसूस करो जैसे वो सच हो चुका है, जैसे आप अभी इसी पल वो इंसान बन चुके हो जो आप बनना चाहते हो। इमोशन ही वह चाबी है जो आपके सबकॉन्शियस के दरवाजे खोलती है। एक सीक्रेट पॉइंट, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का सबसे अच्छा समय होता है सोने से ठीक पहले और सुबह उठते ही, क्योंकि उस समय दिमाग अल्फा और थीटा ब्रेनवेव में होता है, यानी एक ऐसी स्थिति में जब वह सुझाव को आसानी से स्वीकार करता है। इसलिए रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपनी पुष्टिकरण बोलो, दृश्यकृत करो और महसूस करो कि आप वही बन चुके हो जो आप बनना चाहते हो। निष्कर्ष, आपका माइंड पहले जैसा था वैसा नहीं रहना चाहिए। उसे बदलो, उसे दोबारा गढ़ो। हर दिन, हर सोच, हर भावना के साथ एक नया दिमाग, एक नई पहचान और एक नई जिंदगी बनाओ। चैप्टर 4, द पावर ऑफ बिलीफ, विश्वास की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ मान लेने से कोई चीज कैसे सच हो जाती है? अगर आप मान लें कि आप कमजोर हैं, तो आप सच में कमजोर महसूस करने लगते हैं। अगर आप मान लें कि आप सफल हो सकते हैं, तो एक अलग ऊर्जा, एक अलग साहस आपके अंदर जग जाता है। यही है विश्वास की शक्ति। बिलीफ इज नॉट जस्ट अ थॉट। विश्वास सिर्फ कोई सोच या विचार नहीं है, यह एक जीवित ऊर्जा है जो आपके पूरे अस्तित्व को नियंत्रित करती है। आप जो मानते हैं वही आप बनते हैं। इसलिए कोई इंसान गरीबी में पैदा होकर भी करोड़पति बन सकता है, क्योंकि उसने मान लिया कि वह कर सकता है। और कोई इंसान अमीरी में पैदा होकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वह मान चुका होता है कि वह कमजोर है। हर इंसान के अंदर 2 आवाजें होती हैं, एक जो कहती है तू नहीं कर सकता, दूसरी जो कहती है तू सब कुछ कर सकता है। जिस पर आप विश्वास करते हो वही आपकी हकीकत बन जाती है। ए पावरफुल ट्रूथ, आपके विश्वास आपके भविष्य का नक्शा बनाते हैं। आपकी सोच आपके शरीर की हर कोशिका तक पहुंचती है। अगर आप मानते हैं कि आप बीमार हैं, तो शरीर बीमार पड़ने लगता है। अगर आप मानते हैं कि आप ठीक हो रहे हैं, तो हीलिंग शुरू हो जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग कैंसर जैसी बीमारियों से भी जीत जाते हैं,
क्योंकि उनका विश्वास हार नहीं मानता। फॉल्स बिलीव्स सबसे बड़ा जाल। बहुत से लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनके अंदर कुछ झूठे विश्वास बैठ चुके होते हैं। मेरे बस का नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, लोग क्या कहेंगे। यही सब बातें धीरे धीरे आपकी आत्मा को जकड़ लेती हैं और आप बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। तो क्या करें? एक, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानो। खुद से पूछो, मैं किस बात को सच मानकर अपनी जिंदगी को रोक रहा हूं? कौन से झूठे विश्वास मुझे नीचे खींच रहे हैं? दो, उन्हें चुनौती दो। हर बार जब दिमाग कहे तू नहीं कर सकता, तो उससे पूछो, क्यों नहीं? किसने कहा? क्या कोई प्रूफ है? तीन, नए एम्पावरिंग बिलीफ्स बनाओ। हर दिन खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मुझे सफलता मिलनी ही है, मैं अपनी किस्मत खुद लिख रहा हूं। एक गहरा सूत्र, जो तुम अपने बारे में मानते हो वही तुम बनते हो। इसलिए खुद के लिए बड़े सपने देखो, खुद में गहरा विश्वास रखो और इस दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। निष्कर्ष, विश्वास कोई साधारण चीज नहीं है। यह आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा और आपकी हकीकत की जड़ है। अगर आप खुद में विश्वास करना सीख गए तो इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 5, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की ताकत। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो करते हैं, उसका 95% हिस्सा आपके अवचेतन मन से आता है। मतलब ये कि आपका जीवन, आपकी आदतें, आपका व्यवहार सब उस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है जो आपके ध्यान में भी नहीं है। यही है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, जो आप अभी सोच रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप याद कर रहे हैं, ये सिर्फ 5% है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ये एक विशाल समुद्र की तरह है। यहां आपकी सारी पुरानी यादें, आदतें, डर, सीमाएं और विश्वास भरे हुए हैं। कैसे बनता है सबकॉन्शियस? जब आप छोटे थे तो आप एक स्पंज की तरह थे। जो सुना, देखा, महसूस किया, वो सब आपके अवचेतन में रिकॉर्ड हो गया। अगर आपको बार बार कहा गया तू कुछ नहीं कर सकता, पैसे कमाना मुश्किल है, तू बदसूरत है, तो ये बातें आपके अंदर प्रोग्राम हो गई। अब चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, अगर सबकॉन्शियस में पुराना प्रोग्रामिंग चल रहा है तो वो आपको वापस उसी पुराने पैटर्न में खींच लेता है। द सबकॉन्शियस डजंट आर्ग्यू, वो सिर्फ मानता है, एब्जॉर्ब करता है और रिपीट करता है। अगर आप हर दिन खुद से कहें मैं नाकामयाब हूं, तो सबकॉन्शियस इसे सच मानकर आपके एक्शंस उसी दिशा में मोड़ देगा। लेकिन अगर आप दोहराएं मैं काबिल हूं, मैं सफल हूं, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस में नई प्रोग्रामिंग होने लगती है। अब सवाल है, सबकॉन्शियस को कैसे बदला जाए? एक, रेपिटेशन, बार बार दोहराना। हर दिन पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए। सबकॉन्शियस को नया सॉफ्टवेयर चाहिए और ये रेपिटेशन से ही इंस्टॉल होगा। दो, विजुअलाइजेशन, कल्पना कीजिए। हर दिन अपनी सफलता, खुशहाली, आत्मविश्वास की तस्वीर मन में बनाइए। सबकॉन्शियस इमेजेस के जरिए सीखता है। तीन, मेडिटेशन, ध्यान। जब आप अल्फा या थीटा ब्रेन वेव्स में होते हैं, यानी गहरी शांति में, तभी सबकॉन्शियस के दरवाजे खुलते हैं और वहीं असली परिवर्तन शुरू होता है। सबकॉन्शियस माइंड एक शक्तिशाली नौकर है। वो वही करेगा जो आप उसे सिखाते हैं। अगर आपने उसे डर, असुरक्षा और लिमिट्स सिखाई तो वो वैसे ही जीना सिखाएगा। लेकिन अगर आपने उसे प्रेम, शक्ति और विश्वास सिखाया तो वो आपको एक नया जीवन देगा। निष्कर्ष, आपका बाहरी जीवन आपके आंतरिक सॉफ्टवेयर का प्रतिबिंब है। अगर आप बाहर कुछ बदलना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर के सबकॉन्शियस को दोबारा लिखिए। हर दिन, हर सोच, हर भावना आपके अवचेतन में कुछ ना कुछ छोड़ रही है। तो क्यों ना ऐसी बातें छोड़ें जो आपके जीवन को चमत्कारी बना दें। तो दोस्त, अगर तुम वाकई में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर की दुनिया से शुरुआत करो। अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने विश्वासों को बदलो और अपने अवचेतन मन को हर दिन प्रेम, साहस और विश्वास से भर दो। क्योंकि जैसे जैसे तुम अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को बदलोगे, वैसे वैसे तुम्हारी बाहरी दुनिया अपने आप रूप बदलने लगेगी। याद रखो, द माइंड इज एवरीथिंग। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। तो आज से सोचना शुरू करो, बड़ा, सकारात्मक और आत्मिक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे गहरे सबक सिखाती हैं? कभी कभी जब हम
मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कि हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर हम सही नजरिए से देखें तो हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई होती है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके सोचने का नजरिया भी बदल देगी। ये कहानी सिर्फ एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। तो चलिए आज हम बुद्ध की एक अनमोल कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन के सबसे कठिन सवालों का जवाब हमें कहां और कैसे मिलता है। शुरू करने से पहले कमेंट करो कि आप आज से ही अपने दम पर जीना सीखोगे। कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। बड़ी लगन और धैर्य के साथ उसने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा की समाप्ति के बाद उसने नौकरी खोजना प्रारंभ कर दिया ताकि वह अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभा सके। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसका दुर्भाग्य था कि उसे कहीं भी काम नहीं मिला। नौकरी की तलाश में वह जगह जगह भटकता रहा। खूब प्रयास किए लेकिन हर स्थान से उसे निराशा ही मिली। अच्छी बात यह थी कि युवक ने मात्र किताबी शिक्षा ही नहीं प्राप्त की थी, बल्कि जीवन में धैर्य रखना भी सीखा था। यही वजह रही कि वह हर परिस्थिति का सामना अच्छे तरीके से कर लेता था। लेकिन कब तक यह करता? हर एक संघर्ष की सीमा होती है। यह बात सत्य है कि जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक कोई आपकी मदद नहीं करता। आप दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे लेकिन कोई नहीं पूछेगा कि आप कैसे हैं या परेशान हैं या नहीं। यह जीवन की सच्चाई है। लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपके पास पैसा होगा, तब 10 से 20 लोग आपके पीछे घूमते रहेंगे। जो लोग आपके पैसे और सफलता को देखकर आपसे जुड़ते हैं वे कभी भी आपके असली मित्र नहीं हो सकते। जो लोग आपके मुश्किल वक्त में, आपके निर्धनता के दिनों में आपका साथ देते हैं वही आपके सच्चे साथी होते हैं। वह युवक हार थक कर परेशान होकर एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में उसने एक आश्रम देखा। उस आश्रम के बाहर एक महात्मा अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उन महात्मा के उपदेशों को ध्यान से सुन रहे थे। वह युवक रुका और सोचने लगा कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हो रहा है जो लोग इतनी शांति से महात्मा का उपदेश सुन रहे हैं। वह युवक धीरे धीरे आश्रम के पास गया और आम के पेड़ के नीचे बैठकर महात्मा के उपदेशों को ध्यान से सुनने लगा। महात्मा कह रहे थे, जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो सबसे पहले सब कुछ खत्म हो जाता है। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो पहले सब कुछ समाप्त हो गया था, उसके बाद एक नई सृष्टि की रचना हुई। इसी तरह जब इंसान मुसीबत के वक्त में फंसा होता है और लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तब उसे यह समझना चाहिए कि यही वह समय है जब कुछ नया होने वाला है। महात्मा ने आगे कहा, जब आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तब एक नई शुरुआत हो सकती है। यह समय है जब सबसे बड़ा परिवर्तन आ सकता है। वह युवक महात्मा की बातें सुनकर उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें बहुत प्रेरणादायक लगी। मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। मैंने पढ़ाई की, नौकरी की तलाश की, लेकिन कहीं से भी सफलता नहीं मिली। आपसे एक मार्गदर्शन की उम्मीद है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो तुम्हें कुछ छोटी छोटी आदतें अपनानी होंगी। ये आदतें तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। 1. अपने गुणों को पहचानो। महात्मा ने कहा, हर इंसान के अंदर एक अद्भुत प्रतिभा होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाते। वे दूसरों की नकल करते हैं, दूसरों की राह पर चलते हैं और अपनी असली शक्ति को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने गुणों को पहचानो। महात्मा ने उदाहरण देते हुए कहा, अगर हम पेड़ पर चढ़ने के लिए बंदर, हाथी, घोड़ा और गिलहरी को बुलाएं तो गिलहरी सबसे पहले चढ़ेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हाथी या घोड़ा कमजोर हैं। वे अपनी जगह पर अद्वितीय हैं। लेकिन अगर हाथी अपने वजन के कारण पेड़ पर नहीं चढ़ सकता तो उसे खुद को असफल नहीं समझना चाहिए। यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। तुम तभी सफल होगे जब अपनी असली ताकत को पहचानोगे और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करोगे। उन्होंने आगे कहा, हर किसी को अपनी काबिलियत का आंकलन करना चाहिए। अगर तुम एक अच्छे वक्ता हो तो अपनी बातों से लोगों को प्रेरित करो। अगर तुम में गणित की गहरी समझ है तो इस ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करो। अपनी शक्तियों को पहचानकर उसी दिशा में मेहनत करने वाले लोग ही इस दुनिया में कुछ बड़ा कर पाते हैं। तो सुबह जल्दी उठना। महात्मा ने कहा, अगर तुम अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या सुधारो। इसका पहला कदम है सुबह जल्दी उठना। जब तुम जल्दी उठते हो तो तुम्हारे पास दिन भर के लिए अधिक समय होता है और तुम बिना किसी जल्दबाजी के
अपने कार्यों को पूरा कर सकते हो। उन्होंने आगे समझाया, जो लोग देर से उठते हैं वे हमेशा समय की कमी का अनुभव करते हैं। वे अपने कामों को टालते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है। लेकिन अगर तुम सूरज निकलने से पहले जाग जाओ तो तुम अपने दिन की शुरुआत शांति और फोकस के साथ कर सकते हो। महात्मा ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, सुबह जल्दी उठने से केवल समय ही नहीं मिलता बल्कि तुम्हारी मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले का समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जो लोग इस समय में उठते हैं वे ज्यादा ऊर्जा से भरे होते हैं और उनकी सोचने समझने की क्षमता दूसरों से कहीं अधिक होती है। 3. बनती है। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो सच में कमजोर बन जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत और सक्षम समझोगे तो तुम्हारे जीवन में भी वही होगा। यह ब्रह्मांड का एक गूढ़ नियम है जिसे हम आकर्षण का नियम कहते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, मान लो कि तुम किसी परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हो। अगर तुम हर दिन यही सोचोगे कि मैं असफल हो जाऊंगा तो तुम्हारी मानसिकता नकारात्मक हो जाएगी और तुम्हारे प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर तुम खुद को सफल होते हुए देखोगे, खुद को मेहनत करते हुए महसूस करोगे और अपनी जीत की कल्पना करोगे तो तुम्हारी सोच तुम्हारे कार्यों को प्रभावित करेगी और सफलता तुम्हारे करीब आएगी। महात्मा ने समझाया, इस नियम का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ता है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले अपने मन में यह पक्की धारणा बनाओ कि तुम अमीर बनने के योग्य हो। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो खुशहाल जीवन की कल्पना करो। तुम्हारे विचारों की शक्ति असीमित है, बस जरूरत है इसे सही दिशा देने की। 4. धैर्य रखना। महात्मा ने युवक से कहा, सफलता एक रात में नहीं मिलती। यह धैर्य, समर्पण और लगातार प्रयास करने का परिणाम होती है। अगर तुम किसी कार्य में लगे रहोगे तो भले ही शुरुआत में तुम्हें असफलता मिले, लेकिन अंत में तुम जरूर सफल होंगे। उन्होंने एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। एक किसान ने बांस का बीज बोया। वह हर दिन उसे पानी देता, धूप देता, देखभाल करता, लेकिन महीनों तक बीज में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह हताश होने लगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर 5 साल बाद अचानक वह बीज अंकुरित हुआ और कुछ ही महीनों में बांस का पेड़ 80 फीट तक ऊंचा हो गया। क्या यह पेड़ 5 साल में नहीं बल्कि कुछ महीनों में बढ़ा? नहीं, वह 5 साल तक अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। महात्मा ने युवक को समझाया, तुम्हारी मेहनत भी ऐसे ही काम करती है। हो सकता है कि तुम्हें तुरंत परिणाम ना दिखे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। अगर तुम धैर्य से लगे रहोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। 5. खुद पर भरोसा करना। महात्मा ने युवक से कहा, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। सफलता का पहला नियम यही है कि तुम खुद को योग्य समझो और अपने ऊपर विश्वास रखो। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति घने जंगल में खो गया। वह डरने लगा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मुझे रास्ता जरूर मिलेगा। वह धीरे धीरे चलता रहा और अंततः एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। अगर वह पहले ही हार मान लेता तो वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। महात्मा ने आगे कहा, खुद पर भरोसा करने का मतलब है कि तुम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो, भले ही दुनिया तुम पर शक करे। हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में ऐसी स्थिति का सामना किया है जब लोग उसे असफल मानते थे, लेकिन जिसने खुद पर विश्वास रखा वही इतिहास में अपना नाम दर्ज कर पाया। उन्होंने युवक से कहा, अगर तुम में आत्मविश्वास की कमी है तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलो। खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। युवक ने इन 5 आदतों को अपनाने का निश्चय किया और महात्मा को धन्यवाद दिया। धीरे धीरे उसने अपने गुणों को पहचाना, सही दिशा में मेहनत की और अंततः जीवन में सफलता प्राप्त की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी प्रतिभा को पहचानना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। तय करो कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों बदलना चाहते हो खुद को, क्यों मेहनत करना चाहते हो, क्यों अल्टीमेट गोल चाहिए। जब आपका वाई इतना मजबूत होगा तो कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। आपका वाई ही आपका मोटिवेशन बन जाएगा, आपकी ताकत बन जाएगा, आपका फ्यूचर गढ़ देगा। आपका सफर कैसा चल रहा है इसका अंदाजा कैसे लगेगा? बस एक सिंपल तरीका, ट्रैक करना शुरू करो। हर दिन का लेखा जोखा रखो, क्या किया, क्या छूटा, कहां पिछड़े, कहां जीते। ये डेटा, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके कॉन्फिडेंस का मिरर बन जाती है
और जब आप देखते हो कि आप धीरे धीरे बेहतर हो रहे हो तो अंदर से एक आवाज आती है, चलो और आगे बढ़ते हैं। आप भी अगर जीवन में किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो यह याद रखें, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।